हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है। तो याद रखिएगा, कम्युनिटी लेवल पर, ठीक है, मानसिक बीमारी के बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने जो है 1982 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसको क्या कहा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहा गया। ठीक है, शॉर्ट में इसको NMHP कह देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कब ये क्यों किया गया, क्योंकि उस समय जो है मानसिक बीमारियों का बोझ काफ़ी भारत में बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए है अपनी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 1982 में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसको क्या कहा गया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहा गया। ठीक है, चलिए इसका स्लोगन याद रखिएगा, रीचिंग द अनरीच्ड। ठीक है, चलिए इसके अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो सबसे पहला है मेंटल हेल्थ केयर प्रदान करना। ठीक है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। ठीक, ऐसे पेशेंट जो मेंटली अनहेल्दी हैं उनको हमें केयर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमें हमारा है सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान देना उनको। ठीक है, एजुकेट करना, किस प्रकार जो है आप हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई आप केयर कर रहे हो तो उस केयर को सक्सेस पाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो सामुदायिक लोग हैं, सामुदायिक में रहने वाले लोग, वो आपस में जो है एक दूसरे को हेल्प करें। ठीक है, कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेशन करें, ताकि जो है हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से कंप्लीट हो सके। ठीक है, सफलता मिल सके उसमें। ठीक, तो उसको जो है हमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये तभी संभव है जब सामुदायिक भागीदारी होगी। क्लियर है, और समुदाय में स्वयं सहायता की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, स्वयं सहायता से मतलब क्या है, समुदाय के जितने भी लोग हैं तो प्रत्येक का ये एक फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है अपनी खुद हेल्प करे। ठीक है, यानी कि स्वयं जो है हेल्प करे, तभी जो है हम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं NMHP के क्या क्या एम्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, मेंटल डिजीज़ एवं न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को रोकना। ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, अगला क्या है, मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करना। ठीक, तो जो भी मेंटल हेल्थ से जो हमारे पेशेंट ग्रसित हैं, ठीक है, अनहेल्दी हैं, तो उनको क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं उनको समझना। ठीक है, और उनको जो है पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना। क्लियर है, चलिए अगला क्या है, जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स का उपयोग करना। जो भी मेंटल हेल्थ के अंतर्गत प्रिंसिपल्स दिए गए, ठीक है, उनको जो है अपने जीवन में उतारना। ठीक है, जिससे कि जो पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल है उसको हम सुधार सकें। क्लियर है, चलिए अब हम देखेंगे कि NMHP के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा, ट्रीटमेंट होता है। नंबर 2 पे रिहैबिलिटेशन, हिंदी में इसको कहते हैं पुनर्वास। ठीक है, अगला क्या है हमारा, तीसरे नंबर पर आपका प्रिवेंशन होगा। ठीक है, यानी कि रोकथाम। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो है ये हमेशा याद रखिएगा मल्टीपल लेवल पर काम करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक से अधिक लेवल हो सकता है। अब वो कौन कौन से लेवल हैं, तो याद रखिएगा, एट अ विलेज लेवल, ठीक है, गांव के स्तर पर, सब सेंटर्स आपके, ठीक है, इसके बाद PSC आता है, ठीक, CSC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, ठीक, आपके जिला अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और उसके बाद क्या आता है आपका स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ठीक है, स्पेशलिटी का मतलब क्या होता है, खास तौर पे ऐसे हॉस्पिटल जो केवल मानसिक रोगी से जो मानसिक जो रोगी होते हैं उनको स्पेशली हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आएगा हमारा, विलेज आएगा, विलेज के बाद में सब सेंटर्स आते हैं, सब सेंटर के बाद में आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। इसके बाद आपके CSC आ जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा। ठीक, अगला क्या हमारा, स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल जो कि स्पेशलाइज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए। ठीक है,
चलिए अब हम देखेंगे कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है। तो किसी भी इलनेस और इंजर्ड पर्सन में खोए हुए कौशल, ठीक है, जो भी व्यक्ति है, स्वाभाविक बात होती है कि कोई भी अगर पेशेंट बीमार होता है या अनहेल्दी हो, चाहे भले ही वो जो है मेंटली अनहेल्दी हो, ठीक है, कैसी भी इलनेस हो, तो ये स्वाभाविक बात है कि वो अपने स्किल को जो है खो देता है। ठीक है, जो उसके अंदर जो कौशल होती है या आत्मनिर्भरता होती है, सेल्फ सफिशिएंसी है, तो इन सब चीज़ों को वो खो देता है। ठीक है, तो हम रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को जो है वापस लाते हैं। ठीक है, तो वापस लाना ही क्या कहलाता है, आपका रिहैबिलिटेशन कहलाता है। तो क्या क्या आप वापस लाएंगे, याद रखिएगा, सबसे पहला है उसका खोया हुआ कौशल, जो उसकी स्किल है, टेक्निक है, ठीक, और क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी है। ठीक है, जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं ये कहाँ दी जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जो आपके मेंटल हॉस्पिटल हैं और आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो है हम लोग रिहैबिलिटेशन सर्विस देते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्या है, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या है, मतलब रोकथाम है। तो कैसा है, देखिए, अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रोकना एवं नियंत्रित करना। ठीक है, यानी कि नशेबाजी। ठीक है, तो नशेबाजी से जो भी दिक्कतें प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनको हमें क्या करना है, रोकना है और उनको कंट्रोल करना है। चलिए अब हम समझेंगे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है यानी कि DMHP है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत कब, याद रखना, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत 9वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना है, याद रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1996 को हमारे जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसने एक जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया। उसको हमने क्या कहा, DMHP का। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का। क्लियर है। चलिए अगला क्या पॉइंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में अभी जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं कितने ज़िलों में चल रहे हैं, तो याद रखिएगा 123 ज़िलों में। चलिए इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि DMHP के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे पहला है हमारा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक, कोई भी ऐसे पेशेंट जो अनहेल्दी हैं, मेंटली अनहेल्दी हैं, उनको जो है हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में जोड़ना। ठीक, जो भी मेंटली अनहेल्दी पर्सन हैं आपके, ठीक है, उनको जो है नॉर्मली जो हम लोग किसी भी पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं, जनरली जो भी बीमारी होती है, तो उसको जो है उसके साथ में जोड़ देना। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थे उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यानी कि क्या क्या पार्ट्स थे। तो सबसे पहला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य टीम के सभी कर्मियों को, ठीक है, यानी कि इस प्रोग्राम के तहत जितने भी जो कर्मचारी थे, ठीक है, उनको क्या है, प्रशिक्षण देना, यानी कि ट्रेनिंग प्रदान करना। अगला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में जागरूकता बढ़ाने और कलंक को कम करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, यानी कि उनको एजुकेट करना। ठीक है, कलंक से मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो अनहेल्दी पर्सन होते हैं वो समाज के लिए जो है, समाज उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, कुदृष्टि से देखता है। ठीक, तो उसको कलंक करने, उसको जो है कम करने के लिए, यानी कि वो कलंक जो है उसको कम करने के लिए हमें जो है, जो भी हमारे जो पर्सन्स हैं, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनको एजुकेट करना है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है, प्रारंभिक पहचान और उपचार के लिए OPD और इंडोर सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, OPD से मतलब क्या है, जो आपके पेशेंट बाहर से आते हैं। ठीक है। अगला क्या है, योजना क्रियान्वयन और अनुसंधान के लिए जो है प्रत्येक राज्य को, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कितने रुपए देती है, याद रखिएगा, 50,000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 50,000 रुपये। चलिए अब हम समझेंगे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो टीम मेंबर्स होते हैं सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे पहला आपका साइकेट्रिस्ट आता है। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर आते हैं और रिकॉर्ड कीपर आते हैं, जो कि रिकॉर्ड को रखते हैं। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया करें, या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उन्हें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।